बार बार आने वाले रेत के तूफानों के कारण कोई हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता था। जमीनी बचाव में 52 घंटे लगेंगे। उसने अपनी घड़ी का टाइमर सेट किया। 52 घंटे 113 डिग्री की गर्मी में। संभावना अच्छी नहीं थी। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने अपनी आखिरी बीफ जर्की का टुकड़ा खाया और अपनी कैंटीन से 2 घूंट लिए, इससे पहले कि वह सूख जाए। फिर एक हवा चली, उसने अपना सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक विशाल रेत का तूफान आ रहा था। उसने जल्दी से अपने पैक को अतिरिक्त वजन के लिए कंधे पर डाला और अपनी राइफल को जमीन में एंकर के रूप में ठोक दिया। किसी चमत्कार से वह हमले से बच गया, हांफते हुए। शुक्र है वह खदान से नहीं उड़ा था। उसके दोस्त का शरीर हवा में खींचकर उसके पैरों के पास आ गया था। तभी उसने देखा कि रेडियो गायब था। उसने उसे 30 फीट दूर देखा। तूफान द्वारा ले जाया गया था। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। स्थिति और भी खराब हो गई थी क्योंकि उसने पहले ही अपने दोस्त की पानी की बोतल खाली कर दी थी। उसने हवा में कई गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खाली ही रहा। घंटों बीत गए। सूरज ने उसके चेहरे को इतना जला दिया कि त्वचा परतों में छिल गई। हताश होकर उसने अपना मूत्र पीने की कोशिश की, लेकिन तीखी गंध से उल्टी आ गई। फिर उसने उसे देखा, एक छोटी लड़की अजीब असमान कदमों से पास आ रही थी, पानी की बोतल लेकर। उसने उसे पकड़ लिया और लालच से पीने लगा। उसने उसे धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझी। उसने एक खिलौना सैनिक निकाला और उसने अपनी जेब में से एक निकाला उसे दिखाने के लिए। उसने खिलौनों को जमीन पर रखा और एक को आगे बढ़ाने लगी। वह नहीं समझ पाया कि वह उसे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उसने रेडियो की ओर इशारा किया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह मुड़ी और भाग गई। रेगिस्तान की धुंध में गायब हो गई।